अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ईद के बाद मैं आई थी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए और आज थी संडे की शाम। तो सारे भाई बहनों ने डिसाइड किया कि हम कहीं जाके साथ में डिनर करते हैं, क्योंकि अगले ही दिन मंडे था और सब अपने अपने घर लौट के अपने अपने रूटीन में बिजी होने वाले थे। तो हम सब ने डिसाइड किया कि इस बार हम हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट ना जाते हुए कोई नई रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करते हैं। तो काफ़ी सजेशन के बाद हमने सेलेक्ट किया एक रेस्टोरेंट और निकल पड़े उसी की तरफ। ये रेस्टोरेंट है मुमरा में। मुमरा से बाईपास से या आप सिटी से भी जाओगे तो ये आपको बहुत ही करीब मिलेगा। और इस रेस्टोरेंट का नाम था शालीमार ढाबा। तो रात के अंधेरों को पार करके हम पहुंच गए थे इस जगमगाती लाइट की तरफ और यही था हमारा शालीमार ढाबा। ढाबे का नाम सुनते ही मुझे लगा ये कोई ओपन एरिया होगा, लेकिन ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट था जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये है इसका एंट्रेंस और एंट्रेंस से पार होते ही आप पहुंच जाते हैं इस जगह पर, जहां पर बहुत ही प्यारी लाइटिंग की गई है और ये इसका लेवल 1 है। अगर आप फैमिली रूम चाहते हैं तो आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं और ये है ऊपर आने का रास्ता। तो चलिए देखते हैं इनका फैमिली रूम। और कॉरिडोर से अंदर जाते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेबी बॉस थीम पर जो है किसी का बर्थडे डेकोरेशन किया गया था और अंदर एक पार्टी भी चल रही थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट आपको रेंट आउट करता है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये था इसका फ्लोर, जो कि मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का सिटिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा कम था। ये था इसका आउटसाइड व्यू जो आप रेस्टोरेंट के अंदर से ही देख सकते हैं। तो चलिए एक झलक में आपको दिखाते हैं कि ये फ्लोर स्टार्ट टू एंड कैसा दिखता है। तो इस पॉइंट से इसकी शुरुआत की थी और आप यहाँ से पूरा का पूरा फ्लोर एक ही बार में देख सकते हैं कि सिटिंग एरिया किस किस पैटर्न में यहाँ पर दिया गया था। कहीं पर इन्होंने दस्तरखान पैटर्न भी लगाया था। तो हमारा भी टेबल अरेंज हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार भी मेरी फैमिली मेरे साथ थी और हमने काफ़ी इस वक्त को एंजॉय किया। तो अब बढ़ते हैं खाने की और डिशेस की तरफ। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था ढाबा चना। ढाबे पर आए और आपने चना नहीं ट्राई किया तो आपने कुछ नहीं ट्राई किया। ढाबे का ये चना हमें इतना पसंद आया कि हमने इसे 2 से 3 बार ऑर्डर किया था। इसी के बाद हमने फिर मंगाया यहाँ का टाइम पास आइटम जो कि था राइस पापड़। राइस पापड़ भी बहुत अच्छा था और हम सब ने काफ़ी इसे एंजॉय किया। और उसके बाद आ गया था हमारा स्टार्टर। यहाँ पर हमने 3 तरीके के चिकन ऑर्डर किए थे। ये तीनों ही डिशेस बोनलेस थी और रेस्टोरेंट ने हमें काफ़ी अच्छी प्लेटिंग करके दी थी, जिसकी वजह से टेबल ज़्यादा मेसअप नहीं हुआ और इतनी बड़ी फैमिली को सर्व करना भी आसान हो जाता है। तो उन्होंने हर किसी को अपनी अपनी एक प्लेट बनाकर दे दी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्लेटर का क्या क्या डिश था और इसके क्या नाम थे। आप यहाँ आने के बाद इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब देते हैं आपको इस प्लेटर की जानकारी। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें सर्व किया था चिकन बूम बूम। इसमें कोकोनट का हल्का सा फ्लेवर है। अगर आप कोकोनट पसंद करते हैं तो आप इसे ज़रूर ऑर्डर करिएगा। इसी के बाद था ग्रीन मटका चिकन और ये था इटालियन चिकन। स्टार्टर्स के बाद हमने यहाँ पर शालीमार स्पेशल करी भी ऑर्डर की थी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और थम्स अप पेप्सी को ऑर्डर ना करते हुए हमने यहाँ पर बिग कोला ऑर्डर किया था। फिर बच्चों ने फ्राइड राइस की ज़िद की, जो कि मुझे खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टार्टर्स और मेन कोर्स खाने के बाद आ गई थी बारी कुछ मीठा खाने की और यहाँ के रेस्टोरेंट के सजेशन पे हमने ऑर्डर किया था मटका रबड़ी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसी के साथ था इसमें अरेबियन पुडिंग। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्लफ़ी था। और लास्ट में हमने ऑर्डर किया था कस्टर्ड एप्पल विद क्रीम। इसकी क्रीम क्वालिटी मुझे खास पसंद नहीं आई और फ्रोज़न होने की वजह से बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा था। हर ग्रुप में एक चाय लवर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर चाय भी ऑर्डर की और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सारी चीज़ों के साथ हमारा खाना यहाँ पर हो गया। खाना पूरा होते ही हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। और आ गए थे हम रेस्टोरेंट से नीचे। हम सब ने यहाँ एक दूसरे को अलविदा कहा और दुआएं की कि इंशाल्लाह अल्लाह ऐसे मौके हमें आगे भी नवाजते रहे जहाँ हम अपने रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कर सके। इसी के साथ हमारा व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।